सर्दियों में गोभी इतनी सस्ती हो जाती है ना कि बार बार गोभी की वही सब्जी खाने का मन नहीं करता। तो आज मैं बना रही हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मंचूरियन, वो भी गोभी को बिना गर्म पानी में उबाले। और ये इतनी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। और साथ में सुबह के बचे हुए चावल से गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस, जिसे बनाने में 10 मिनट ही लगता है लेकिन ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। तो अगर आप भी मेरी तरह गोभी की एक ही सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो गोभी की ये चाइनीज़ रेसिपी ट्राई कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। ठंड में गोभी इतनी फ्रेश मिलती है कि गोभी मंचूरियन खाने का मज़ा तो अभी ही आता है। मुझे तो गोभी की हर तरह की सब्जी पसंद है, पर गोभी मंचूरियन हमारे घर में सबकी फेवरेट है। अब यहाँ मैंने गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। गोभी के नीचे वाले पार्ट को कट करके थोड़ा पतला कर लेंगे, नहीं तो इसका जो फूल है वो तो पक जाएगा, पर इसके स्टेम को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक गाजर, एक प्याज और एक शिमला मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया। साथ में मैंने 15 से 20 गार्लिक और 4 से 5 ग्रीन चिली को भी चॉप कर लिया था। अब बैटर बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था। फिर नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया था रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। बैटर में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। हमें बैटर ना पतली बनानी है ना ज़्यादा मोटी, बस गोभी में एक अच्छी कोटिंग आनी चाहिए। अगर बैटर पतला हो जाए तो उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या 1 चम्मच मैदा मिला सकते हैं। अब यहाँ मैंने सारी गोभियों को बैटर में डालकर उसे बैटर में अच्छे से मिक्स कर दिया। जब तक सारी गोभियों में अच्छे से कोटिंग ना हो जाए तब तक मिक्स करेंगे। अब यहाँ तेल गरम हो गई है, उसमें एक एक करके गोभियों को डालेंगे। अब गोभियों को तेल में डालते समय गैस की फ्लेम लो ही रखें। सारी गोभियों को डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर दें। हमें मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है। इससे गोभियाँ अंदर तक पक भी जाएंगी और सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। यहाँ देखिए मैंने गोभी को कैसे उलट पुलट कर अच्छे से पका लिया है। ये अच्छे से पक चुकी हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। ये अंदर से बिल्कुल पक चुकी हैं और बिल्कुल क्रिस्पी होकर तैयार हुई हैं। अब इन सारी गोभियों को हम तेल से निकाल लेंगे और तेल को छानकर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने सारी गोभियों को एक एक करके निकाल लिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में रख दूँगी। यहाँ मैंने एक बैच बनाकर रेडी कर लिया है। अब दूसरा बैच बनाते हैं। यहाँ भी मैंने सारी गोभियों को एक एक करके गरम तेल में डाल दिया। यहाँ पे भी इन गोभियों को उलट पुलट करके सुपर क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम हमेशा मीडियम ही होना चाहिए ताकि गोभी अंदर तक पक जाए। और यहाँ देखिए ये गोभी भी हमारी अच्छे से पक गई है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो गोभी को कुछ देर तक पानी में उबाल लेते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती। जब गोभी तेल में ही पक जाती है तो उसे पानी में बॉईल करने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि बिना गोभी को उबाले भी वो ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ आप सुन सकते हैं मेरी गोभियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है, एकदम सुपर क्रिस्पी। मैं इसे छूकर भी दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अब चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब यहाँ हम गरम तेल में चॉप्ड गार्लिक और ग्रीन चिली डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर सौटे कर लेंगे। फिर ग्रीन अनियंस का वाइट पार्ट डालेंगे और सौटे कर लेंगे। अब यहाँ 1 प्याज, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च जिसे मैंने लंबे लंबे काट लिया था उसे डाल देंगे। कोई भी आप चाइनीज़ डिश बनाएं, फ्लेम हमेशा हाई रखें। इससे जो बर्न फ्लेवर आता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और 1 से 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और उसे अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसमें सारे सॉसेस डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच टोमेटो केचप डाला था और साथ में 2 चम्मच विनेगर। अब इन सारे सॉसेस को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर सॉसेस को मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। अब मैं तो ड्राई गोभी मंचूरियन बना रही हूँ क्योंकि मुझे फ्राइड राइस भी बनानी थी। आपको अगर ग्रेवी वाली बनानी हो तो आप 2 कप पानी डालें और 2 टीस्पून पानी में 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालें। मुझे तो कम ग्रेवी चाहिए थी इसलिए मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में 1 टीस्पून पानी डाला था। अब सारी फ्राई की हुई गोभियों को सॉसेस में डाल देंगे
और उसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। जब सारी गोभियाँ अच्छे से सॉसेस में कोट हो जाएंगी तब इसमें ग्रीन अनियंस डालेंगे। यहाँ मैंने ग्रीन अनियंस डाल दिए थे, मैं दिखाना भूल गई थी। और ये हमारा गोभी मंचूरियन बनकर एकदम रेडी है और देखिए कितना ही लाजवाब, एकदम ज़बरदस्त लग रही है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनकर तैयार हुई है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये देखने में जितनी ज़बरदस्त है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। यहाँ मैंने आधा गोभी मंचूरियन निकाल लिया और आधे को मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया था मंचूरियन फ्राइड राइस बनाने के लिए। अब इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस नमक डाला था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो सुबह में मैंने जो चावल बनाया था वो बच गया था। सबसे पूछा पर किसी को चावल नहीं खाना। अब ठंड में रात को चावल कौन ही खाना चाहेगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना गोभी मंचूरियन से ही फ्राइड राइस बना दूं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, कभी पनीर चिल्ली बनाई और राइस बचा हो तो पनीर चिल्ली फ्राइड राइस बना देती हूँ। फिर चावल खाने के लिए कोई मना नहीं करता, सब लोग मज़े से खा लेते हैं। और ये मेरा गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएं।